कैंडल पैटर्न। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैंडल पैटर्न से ट्रेड कैसे लेते हैं, पर एंट्री कहाँ लेनी है, एसएल कहाँ लगाना है और कौन सा कैंडल पैटर्न एक्चुअली काम करती है ये क्लियर नहीं होता। क्योंकि सच ये है, सिर्फ पैटर्न रीड कर लेने से पैसा नहीं बनता, पैटर्न को कॉन्टेक्स्ट के साथ यूज़ करना पड़ता है। तो आज मैं वहीं प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगा जो मैं खुद स्विंग ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ। कैंडल पैटर्न बेसिकली मार्केट साइकोलॉजी दिखाता है, मतलब बायर्स स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है, रिवर्सल आने वाला है या कंटिन्यूशन होने वाला है। हर कैंडल एक स्टोरी बताती है। लॉन्ग ग्रीन कैंडल बायर्स एग्रेसिव है, लॉन्ग रेड कैंडल सेलर्स एग्रेसिव है, स्मॉल बॉडी प्लस लॉन्ग वीक कंफ्यूजन या रिजेक्शन। और जब मल्टीपल कैंडल मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाती है उसे हम कैंडल पैटर्न बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, सबसे पहले एक डेंजरस मिस्टेक क्लियर कर लेते हैं। कभी भी सिर्फ कैंडल पैटर्न देखकर ट्रेड मत लेना। अगर मार्केट ओवरऑल वीक है और आप रैंडम बुलिश इंगल्फिंग देखकर बाई कर रहे हो तो चांसेस हाई है कि प्राइस नीचे ही जाएगी। पैटर्न तभी काम करता है जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, ट्रेंड क्लियर हो, वॉल्यूम सपोर्ट करे, मार्केट कॉन्टेक्स्ट सही हो। ये चीज बिगिनर्स इग्नोर करते हैं। पावरफुल कैंडल पैटर्न, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, ये मेरा फेवरेट रिवर्सल पैटर्न है। इसमें पहले एक रेड कैंडल होता है, फिर एक बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल आती है जो प्रीवियस रेड कैंडल को कंप्लीटली एनगल्फ कर लेती है। इसका मतलब बायर्स ने सेलर्स को ओवर पावर कर दिया। अब इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रेड कैसे लेना है। तो मैंने एक डायग्राम बनाया है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मान लो स्टॉक सपोर्ट जोन पे है, लेवल, और वहां पे एक बुलिश एंगल्फिंग फॉर्म हुआ। इन कैंडल में वॉल्यूम भी हाई है। दिस वॉज एंट्री ग्रीन कैंडल के हाई ब्रेक होने पर। ये ये जो साइन दिखा रहा है, इसके इसको ब्रेक होने पर टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस। अगर आप शॉर्ट टर्म देख रहे हो तो, और अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं और आपको लगता है कि प्राइस इस लेवल पे भी चीपर प्राइस में है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। इसमें आपकी होल्डिंग पीरियड बढ़ जाएगी। और ये भी हो सकता है प्राइस यहाँ से फिर एक बार पुल बैक करे, नीचे की तरफ आए और पुल बैक करके प्राइस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे और उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक पहुंचे। अब बात करते हैं एसएल की। देखिए दोस्तों, मैं स्टॉप लॉस यूज नहीं करता, क्योंकि अपने स्टॉक आपने स्टॉक बाई किया और बाई करते ही अगर कोई ग्लोबली नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है या फिर स्टॉक रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो आपको नहीं पता प्राइस वहाँ से कितने परसेंटेज तक नीचे गिर सकती है। आप जितने भी नीचे एसएल लगाओगे वो एसएल हिट हो जाएगा। इस समय मैं जो करता हूँ आपको बताता हूँ। प्राइस अगर नीचे की तरफ यहाँ से आती है तो मैं वेट करता हूँ। मैं बाइंग करते वक्त ही अपनी माइंड सेट कर लेता हूँ ये स्टॉक को मैं 1 साल से 3 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। और अगर उसके पहले ही हो सकता है कोई स्टॉक 3 मंथ्स में मेरी
टारगेट प्राइस पे आ जाए और मैं वहाँ से एग्जिट कर जाऊँ, या फिर हो सकता है कोई स्टॉक 6 मंथ में मेरी टारगेट प्राइस पे आ जाए मैं और वहाँ से एग्जिट कर जाऊँ। ये भी हो सकता है कोई स्टॉक 3 इयर्स भी लग सकती है मेरी टारगेट प्राइस पे आने तक। तब तक मैं उस वॉलीटिलिटी को देखूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा मार्केट में, ओनली होल्ड करूंगा। इसके बाद अगर इस बीच प्राइस मेरी बाइंग प्राइस से प्राइस नीचे की तरफ आती है, अगर वो लार्ज कैप स्टॉक है, तो मैं 10 to 15% गिरते ही उसमें एवरेज करने की कोशिश करूंगा। सेम एज अगर मिड कैप स्टॉक है तो 20 से 25% गिरते ही मैं उसमें भी एवरेज करने की कोशिश करूंगा। सेम एज अगर स्मॉल कैप स्टॉक है तो अबव 30% गिरने के बाद मैं उसमें एवरेजिंग करूंगा। मैं खरीदने से पहले स्टॉक की फंडामेंटल और बिजनेस देखकर, उसके बाद चार्ट देखकर बाई करता हूँ। इसलिए मेरे बाइंग के बाद स्टॉक प्राइस अगर 50% भी गिर जाती है तो मैं डरता नहीं हूँ, बल्कि उस स्टॉक पे और एवरेज करता हूँ। यही है स्टॉक मार्केट में मेन थिंग्स। आपको डरना नहीं है, टिके रहना है। हैमर कैंडल पैटर्न। हैमर कैंडल का मतलब होता है रिजेक्शन। इसमें बॉडी छोटी होती है, नीचे लॉन्ग विक होती है। मतलब सेलर्स ने प्राइस नीचे पुश किया पर बायर्स ने वापस ऊपर खींच लिया। कब पावरफुल होता है? जब हैमर सपोर्ट पे बने, डाउन ट्रेंड के बाद आए और वॉल्यूम हाई हो, तब इसका इम्पैक्ट स्ट्रांग होता है। एंट्री सेटअप। एंट्री हैमर कैंडल का हाई ब्रेक होते ही। इसके बाद मैंने जैसे आपको बुलिश एंगल्फिंग में बताया, इसमें भी आपको सेम तरीका अपनाना है। इम्पॉर्टेंट नोट, हर हैमर ट्रेडेबल नहीं होता। साइडवेज मार्केट में फेक सिग्नल्स बहुत मिलते हैं। शूटिंग स्टार पैटर्न, ये बेसिकली हैमर का ऑपोजिट है। इसमें अपर विक लॉन्ग होती है, बॉडी नीचे होती है। मतलब बायर्स प्राइस को ऊपर ले गए पर सेलर्स ने पूरा प्रेशर डाल दिया। कहाँ काम आती है? रेजिस्टेंस जोन पे, स्पेशली जब स्टॉक ऑलरेडी ओवर एक्सटेंडेड हो। ट्रेड कैसे करें? यहाँ हम कभी भी एंट्री नहीं लेते। अगर पहले से होल्डिंग है और शूटिंग स्टार फॉर्म हो रही है तो हम यहाँ सेल करेंगे। रेजिस्टेंस जोन में कभी भी एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर सेलर्स सेल करते हैं और इसलिए प्राइस यहाँ से ज़्यादातर गिरने की चांसेस रहती है। कॉमन मिस्टेक, बिगिनर्स हर शूटिंग स्टार पे सेल कर देते हैं। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें आप देख सकते हो रेजिस्टेंस लेवल पे शूटिंग स्टार फॉर्म हुई और वहाँ से हाई वॉल्यूम भी था, वहाँ से प्राइस गिरना चालू हुई। लेकिन मार्केट ट्रेंड देखना बहुत ज़रूरी है। मल्टीपल लेवल देखकर आपको अपना डिसीजन लेना है दोस्तों। कैंडल पैटर्न को स्मार्टली यूज़ कैसे करें, अब मैं आपको वो सीक्रेट बता दे रहा हूँ जो एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर करते हैं। कैंडल पैटर्न अलोंग वीक होता है, लेकिन जब आप कंबाइन करते हो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, वॉल्यूम, मूविंग एवरेज, मार्केट डायरेक्शन, तब एक्यूरेसी काफ़ी इम्प्रूव होती है। एग्जाम्पल, अगर स्टॉक 50 EMA का ऊपर है, सपोर्ट पे पुल बैक आए, बुली सिंगल बना, वॉल्यूम भी हाई हुई, सेम मैंने जैसे चार्ट पे दिखाई है, तो वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन सकता है। ये मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए बताया है। अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो तो 50 EMA के जगह आपको 200 SMA करके देखिए। रिस्क मैनेजमेंट, चाहे पैटर्न
कितना भी स्ट्रांग हो, विदाउट रिस्क मैनेज ट्रेडिंग डेंजरस है। मतलब लार्ज कैप है 5%, मिड कैप है 2 to 3%, स्मॉल कैप है 1.5 to 2%। आपको अपना पोर्टफोलियो का यूज़ करना है। एक रूल याद रखो, कैपिटल बच गया तो अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा आएंगे। मतलब अगर आप ये रूल मानकर चलते हो तो अगर कोई स्टॉक आपकी बाइंग के बाद कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है तो आपको उस स्टॉक में 2 to 5% पैसा ही ब्लॉक हुआ होगा, बैलेंस आपके पास रहेंगी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए। इसलिए स्मॉल पोजीशन साइज करो, इमोशनल ट्रेडिंग अवॉइड करो। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा, कैंडल पैटर्न क्या होता है, बुलिश एंगल्फिंग, हैमर, शूटिंग स्टार और इन पैटर्न से प्रैक्टिकल ट्रेड कैसे लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।